राम राम भाई सारे ने जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बन भाइया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम। तो भाई लोग कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो गए भाई? घर परिवार भी सबका ठीक होगा। तो आज आप लोगों के लिए लेके आऊँ भाई हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन भाई, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का क्या होगा अभी पोस्टमार्टम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन की आप लोगों को डिटेल बात बताई जाएगी भाई, ठीक है। तो टॉप 20 है। और तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं हिस्ट्री से क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम करें भाई, ठीक है ना। यानी भाई जो जिस टाइम से हुई थी, यानी भाई ये चारों पे तो हुई थी ये बात है, लेकिन उनके क्या करने हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उनको क्या करना है भाई, उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको एक सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, और सबसे लास्ट वाली कहाँ पे हुई थी ये आपको पता होगा, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो ए बी सी डी में से जो भी आपका आंसर हो कमेंट जरूर करना भाई। तो इसका वैसे आप लोगों का आंसर जो होगा भाई वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, ठीक है। डी पहली हुई थी भाई राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंदन वन में हुई थी। तो इसकी भाई हम पूरी डिटेल भी अब करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखना। देखो भाई ये मैं चारों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को शायद दिख रही हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप लोगों को दिख रही होगी पहली जो बौद्ध संगति हुई थी भाई, ठीक है ना, वो 483 ईस्वी में हुई थी। उसके 100 साल बाद भाई 383 में, फिर 251 ईस्वी पूर्व हुई थी, और प्रथम शताब्दी में हुई थी भाई जो चौथी बौद्ध संगति है वो हुई थी भाई 97। इनके पूछ लेता भाई कभी कभी, ठीक है ना, याद कर लो भाई। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडल वन। ये आप लोगों का J&K में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। और इनके शासक पूछते हैं, तो जो राजगृह में प्रथम हुई थी उसके जो शासक थे वो कौन थे भाई, अजात शत्रु थे। दूसरे के कौन थे भाई, कालाशोक थे। तीसरे के अशोक और चौथे के कनिष्क थे भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि किस, यानी जो आप लोगों का ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो चौथी बौद्ध संगति थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे भाई, ठीक है ना। उपाध्यक्ष आप लोगों को पूछा जाएगा, तो वो उपाध्यक्ष कौन थे भाई, वो उपाध्यक्ष थे असव घोष, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को। तो विश्व जो असव घोष थे वो इस जो चौथी बौद्ध संगति थी उसकी क्या थे भाई, उपाध्यक्ष थे, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। और विश्वामित्र क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा ऐसे, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लो इनको, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन PY क्या हुआ भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे, यानी कौन सा अभिलेख है या कौन से अभिलेख थे जो अशोक के दो भाषाओं में लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो ABCD में से जो आपको ठीक लगे क्या इसका आंसर होने वाला है भाई। तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा सेकंड क्वेश्चन का, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, सर ए कुना या कंधार भाई, ठीक है ना, सर ए कुना या कंधार ये द्विभाषी अभिलेख था भाई, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम व्याख्या देखेंगे इसकी, कि जो सर ए कुना यानी कंधार अभिलेख है वो अरमाइक और ग्रीकी भाषा, ठीक है ना, ग्रीक भाषा, अरमाइक और ग्रीक भाषा दोनों में लिखा गया भाई, ठीक है ना। जबकि गुजरा और मास्की ये आप लोगों का ब्राह्मणी या ब्रासी भाषा में लिखा गया था। मनसेरा ये ख्रोस्टी अभिलेख में, और तक्षशिला जो था वो भाई अरमाइका में लिखा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसका याद रखना कि सर एक कुना, ठीक है, जो अभिलेख है वो आप लोगों का दो भाषा में लिखा गया। एक भाषा कौन सी थी, अरमाइक, और एक थी भाई ग्रीक भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई कि दिल्ली सल्तनत में लख बख्श किस शासक को कहा गया। दिल्ली सल्तनत में लख बख्श किस शासक को कहा गया था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया होगा, तो सभी को पता होगा भाई इसका क्या आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भाई, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इसी को कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये इसका बारे में थोड़ा भाई
कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, ठीक है। और भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके काल में एक अफ्रीकी यात्री आया था, ठीक है ना, उसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है ना। और इसकी एक पुस्तक भी है, रेहला पुस्तक है, और वो यात्रा वृत्तांत है भाई, यानी यात्रा के बारे में उसमें बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी है भाई, उसने भाई क्या किया था? बाजार नियंत्रण किया था भाई, ठीक है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था भाई? आगरा नगर बसाया था। आगरा शहर किसने बसाया था भाई? सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन एक था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन से आप लोगों को 7 क्वेश्चन रिवीजन हो रही है भाई आप लोगों के लिए। तो ये बेस्ट है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। अब इसे लाइक करते चलो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये मेरा एक प्रयास आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा भाई। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे, यह कथन किस शासक का है? ये क्वेश्चन आप लोगों के PY क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। PY क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। तो ये किसने कहा था भाई? ये आप लोगों के जिसने आगरा नगर की स्थापना करी थी वो किसने की थी भाई? आप लोगों का सिकंदर लोदी ने की थी। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो बलबन है उसने लोह व रक्त नीति अपनाई थी भाई, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि मतलब कोई हद ही है इस क्वेश्चन की, कि लोह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी भाई, ठीक है। खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी भाई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि सैयद वंश की जो स्थापना है वो तो किसने थी भाई? आप लोगों के खिज्जर खान ने की थी, लेकिन किस वर्ष की थी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना कि आप लोगों की किस वर्ष खिज्जर खान ने सैयद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी भाई। अगला भाई, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए भाई। ये आप लोगों को क्या पता होना चाहिए भाई? ये आप लोगों के जो आंदोलन गांधी जी ने किए थे उनके भाई सन है वो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष कौन सा आंदोलन हुआ था, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई क्या आंसर रहेगा 5वें क्वेश्चन का। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताता हूँ, सीधा ही लगा देता हूँ भाई। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भाई? पता है किसी को? बिल्कुल 1917 जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, ठीक है, बिल्कुल। सविनय आंदोलन कब हुआ था भाई? 1930 में हुआ था ना, बिल्कुल सही बोला भाई। और भारत छोड़ो 1942। अगर आपको ये नहीं पता कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था तो 1918 में भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो आंसर हो गया भाई वो कौन सा हो गया? आप लोग देख लो, 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1 इसमें ऑप्शन होगा भाई, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये आप लोगों के वही बता रखे भाई कब क्या हुआ खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कि मुस्लिम जो राज है भारत में किसने उसकी मतलब जो मुस्लिम राज है उसकी स्थापना किसने की? यह किसको माना जाता है? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या जहीरुद्दीन बाबर? तो किसको माना जाता है भाई? तो आप लोग सही जा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्वेश्चन भी याद हो जाए भाई, ठीक है। मुस्लिम राज की जो भारत में स्थापना करी थी वो करी थी भाई किसने? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने इसने क्या की थी भाई? स्थापना की थी। और 1175 में इसने क्या किया था भाई? मतलब पहला युद्ध किया था, ठीक है। 1175 में इसने पहला युद्ध किया और 1206 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत पर कई आक्रमण इसने किए थे, ठीक है। और दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी भाई। और जो बाबर है वो इसके बाद, ठीक है, तो वो भाई 1526 से 30 ईस्वी तक क्या रहा था भाई? आप लोगों ने यहाँ पे उसने शासन किया, ठीक है। और भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? वो बाबर ने की थी भाई, ठीक है, बिल्कुल। बाबर ने पानीपत का
बिल्कुल प्रथम युद्ध जो था वो जीत कर भारत पर क्या की थी आप लोगों की, मुगल वंश की स्थापना की थी वही, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा, जो आप लोगों का सैंधव सभ्यता थी, ठीक है ना, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है। नहीं है बताना, देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर नहीं है, आप लोग को देखोगे कि है, इसमें बोलो ये भी है भाई, ये भी है, ये भी है, लेकिन वहाँ लिख रखा नहीं है, तो लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है भाई। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा भाई, अल्पाइन भूमध्य सागरीय या मंगोलायड या नेरगिटो, ठीक है, नेरगिटो। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई आप लोगों का, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, नेरगिटो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो नेरगिटो है वो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की प्रथम, ठीक है ना, मनुष्य की प्रमुख जाति थी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। जबकि सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियां भी थी, ये सभी प्रजातियां जो थी वो सैंधव सभ्यता में थी, ये पूरा पाषाण काल में थी भाई, ठीक है ना। कौन सी, जो नेरगिटो है वो क्या थी भाई आप लोगों की, पूरा पाषाण काल में थी, मनुष्य की प्रमुख जाति थी। लेकिन सैंधव सभ्यता में जो अल्पाइन है, भूमध्य सागरीय है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्या थी भाई, प्रजातियां थी भाई मनुष्य की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा भाई, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग पढ़ो आराम से, कि निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। सैंधव यानी जो आप लोगों की क्या भाई, जो आप लोगों की हड़प्पा है, ठीक है ना, ये सिंधु सभ्यता है, इसमें भाई सैंधव का मतलब सिंधु, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली थी, ये आपको बताना है। तो आप बताओ भाई क्या इसका आंसर रहेगा, ए बी सी डी में से जो भी अच्छा लगे भाई आप कमेंट जरूर करिया करो, ठीक है ना, कमेंट करके बताना भाई कि ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, ठीक है। ये जो प्रयास मैंने स्टार्ट किया ये कैसा लग रहा है, अगर आप लोग लाइक और शेयर करोगे तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी बना दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, हौसला अफजाई जरूर करना भाई। तो इसका क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सुर कोटड़ा, ठीक है ना, सुर कोटड़ा बिल्कुल सही आंसर है, जहाँ से क्या मिली थी भाई, घोड़े की अस्थियाँ मिली थी भाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आप लोगों के यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो जो सैंधव सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, वहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली थी, सुरकोटड़ा से मिली थी भाई, मैंने बता दिया। ये जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज गजपति जोशी ने की थी भाई, कब की थी, 1964 ईस्वी में, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से भाई, ठीक है, बिल्कुल। और भाई टोट कोट दीजी, ठीक है ना, कोट दीजी से भाई क्या मिला है, ब्राण ग्रह, ठीक है ना। ब्राण ग्रह क्या होता है भाई, जो भाग होता है ना, निकुला, जो तीर का नकुला भाग होता है उसको बोलते हैं भाई, ठीक है ना। चनहुदड़ो में क्या मिला है, झूकर झाकर भाई, ठीक है। और लोथल क्या था भाई, लोथल एक बंदरगाह था संयुक्त शहर का भाई, ठीक है, संयुक्त शहर का क्या था, एक बहुत क्या था, बंदरगाह था लोथल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें भाई, ठीक है ना, एक घोड़े वाला एक ये भाई इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का, कि लोथल क्या है भाई, एक बंदरगाह था, ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये। अगला भाई, जो बुद्ध है उसके जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या इसका आंसर होगा भाई, क्योंकि ये आप लोग याद नहीं करते, ठीक है ना, रिसेंट में है ये सब, हर एक बुक में मिल जाएगी, लेकिन आप लोग इसको याद नहीं करते। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है भाई, जन्म के लिए क्या था भाई, कमल था, ठीक है ना। जब ग्रह छोड़ा, ग्रह त्याग किया तो भाई क्या था, घोड़ा था। ज्ञान प्राप्त किया तो बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष जिसको बोलेंगे। और मृत्यु कहाँ हुई थी भाई, मृत्यु का स्तूप भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ये मैंने बता ही दिया भाई आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, ये आपको बताना है, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। जैन धर्म में तप व अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था, क्या ये बात सही है भाई। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो यहाँ से देखो आप लोगों के कान के में कुछ समझ में आया भी आप लोगों को, ठीक है। कान में तो मैं ये बोल रहा था कि
कुछ लगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है भाई, तो आप लोग थोड़ा डीपली पढ़ो उस चीज़ को कि जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। और जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र भाई, सबसे पहली बात तो। और लिखा किस भाषा में गया है? संस्कृत में। देखो जो जैन धर्म है वो संस्कृत भाषा में, और जो बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा में उसका ज़्यादातर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म यानी तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेखा पद्धति में, ठीक है ना, प्राण त्यागना और अहिंसा का हत्या न करना पर बल दिया गया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा लिया भाई। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। किस राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि की थी? और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ PYQ के में। तो आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है भाई? लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के पास भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम भाई, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। ये गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक भी थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसने परम भगवत की उपाधि क्या की थी? धारण की थी भाई, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन बन गए। पहले क्वेश्चन भाई, जो आप लोगों का गुप्त वंश का शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। वो इसका गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। पहला क्वेश्चन, उसने किस किस नाम की जो उपाधि वो धारण की थी? वो महाराजा धीराज की, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य की क्या दी गई? उपाधि दी गई है। उसने एक उपाधि और धारण की थी, वो कौन थी? परम भगवत, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भाई, ठीक है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा प्रयास लगा। अगला क्वेश्चन भाई, अरे ये तो दिख भी गया हुआ था, चल कोई नहीं। सती प्रथा का सर्वप्रथम, ठीक है ना, कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है भाई? सती प्रथा का सर्वप्रथम, ठीक है ना, कलंकित यानी जिस पे लिखा हुआ हो, स्मारक किस स्थान पर मिला है, ये आपको बताना है। ABCD में से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एरन भाई, ठीक है। एरन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो भानुगुप्त के जो जो एरन अभी लिखा वो किसी ने लिखा? पहली बात तो भानुगुप्त ने भाई, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया गया भाई? जो 510 ईस्वी में, ठीक है ना, उसके समान था कौन? गोपराज था भाई, उसका उल्लेख मिला है, जिसने हुणों के साथ युद्ध में वो मारा गया। और उसकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी भाई? सती हो गई थी। तो उसकी पत्नी के बारे में ही इस अभिलेख में, कौन से अभिलेख? एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में बताया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में उसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना, कौन उसका उत्तराधिकारी बना था भाई? ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन उसका क्या बना था भाई? उत्तराधिकारी बना था। तो ABCD में से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर रहेगा? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे होगे, आराम शाह, ठीक है ना। बिल्कुल इसका पुत्र था आराम शाह, उसी को ही उसका उत्तराधिकारी बहुत कम समय के लिए रहा था। उसके बाद इसकी जो बेटी थी वो आ गई थी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी भाई? 1210 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में उसका बेटा जो था आराम शाह, उसको क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी बना दिया। जिसका कुछ तुर्क मालिकों ने क्या किया भाई? विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने लौह और रक्त और लौह नीति अपनाई थी, यह चीज़ मैंने बता दी। इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगानी या चालीसा का शुरुआत की थी भाई, ये किसी ने की थी? बलबन ने की थी, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आप लोगों के, ये सारे रिवीजन हो रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर बताना कि कैसे लगा। अगला क्वेश्चन भाई, किसकी देखभाल का उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था भाई, ठीक है ना। किसकी देखभाल का जो उत्तरदायित्व है वो दीवान ए खालसा के पास था भाई?
तो इसका क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर, आप लोग ABCD से जरूर पढ़ के बताओ भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि भाई। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आप लोग मुझे एक कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोग ये वीडियो ऑनलाइन चाहते हो, ठीक है ना, लाइव, यानी ऑनलाइन का मतलब लाइव भाई, ठीक है ना, ऑनलाइन का मतलब लाइव चाहते हो, या ऐसे ही मैं भाई अब वीडियो बना के अपलोड करूं भाई, ठीक है, लाइव या ऐसे ही, ठीक है भाई, आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, ये किसके लिए था भाई? जो केंद्रीय सरकार की भाई सीधी जो नियंत्रण थी वो इसी के अकॉर्डिंग थी भाई, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अपनी किस विजय के, ठीक है ना, स्मरण में स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था भाई? ये आपको बताना है किस विजय पर भाई जो अकबर है उसने क्या बनवाया था भाई? बुलंद दरवाज़ा। तो पहला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया भाई? तो भाई किसने? अकबर ने। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। तो किस विजय पे बनवाया भाई? गुजरात विजय पे। कहाँ पे भाई? गुजरात विजय पे बनवाया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अकबर ने अपनी जो गुजरात विजय कब की थी भाई? 1572 ईस्वी में, ठीक है ना। और 601 में असीगढ़ की विजय के बाद उसको 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था भाई, ठीक है। विजय जो गुजरात विजय वो 1572 में, ठीक है। और 1601 में असीगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, जो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था भाई? ये आपको बताना है। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, पैदल सेना का अधिकारी भाई, ठीक है। पैदल सेना का क्या था? अधिकारी था भाई। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा वो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? जो जातक है वो बौद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है भाई, ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या था भाई? एक पाली भाषा का ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है ना। नागसेन द्वारा रचित कौन सी ग्रंथ है भाई? मिलिंद पन्हो भाई, ठीक है ना। और जो जातक है उसमें क्या बताया गया है भाई? जो बुद्ध है उसके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक मिनट भाई, मैं इसको थोड़ा, तो भाई क्या बताया भाई? इसमें यही बताया गया कि उसके पूर्व यानी जन्म के पूर्व से पहले की इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। पहली शताब्दी के आरंभ में हो चुकी थी, जिसका बरहुन और सांची के जो स्तूप है उस पर क्या था भाई? नहीं था, ठीक है। और नागसेन द्वारा रचित, ये सबसे पहले कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भाई, ठीक है। मलहिंद पन्हाव पाली भाषा का ग्रंथ है भाई, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई और अग्नि वेदिका में सिद्ध होती है? किस जगह पर अग्नि पूजा यानी आप लोगों की खोजी गई? तो ये आपको बताना है। ABCD में से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर रहेगा भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट। तो भाई ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो रहेगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, काली बंगा भाई, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नि के जो शख्स मिले हैं वो आग के शख्स कालीबंगा से मिले हैं भाई, ठीक है ना। कालीबंगा की खोज कब की गई थी भाई? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी क्या की गई थी भाई? खोज की गई थी, ठीक है। और सुरकोटड़ा मैंने इसके बारे में बता दिया। घोड़े के अस्थियाँ के कहाँ क्या मिले भाई आप लोगों को? बिल्कुल यहाँ पे निशान मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, और आजकल सेकंड लास्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है भाई, ठीक है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने मगध का जो राज सिंहासन है वो क्या की थी?
मतलब उसको प्राप्त करने की कथा बताई गई है, तो कौन सी ग्रंथ में बताया गया है ये आपको बताना है। तो चारों में से क्या आंसर रहेगा कमेंट जरूर करो। वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक नहीं की अभी तक तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी, मुद्रा राक्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो मुद्रा राक्ष किसकी है भाई, आपको पता है? बिल्कुल किसकी है भाई, जो आप लोगों की विशाखा दत्त है, ठीक है ना। विशाखा दत्त है, उसकी क्या है भाई ये कृति है भाई, कथा है, ठीक है ना। मुद्रा राक्ष, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा गया था भाई, राष्ट्र नायक बताया गया था, ठीक है। और देशभक्तों का देशभक्त इसे कहा गया था, ठीक है। नेहरू को क्या कहा गया था, जो नेहरू ने बोस को, यानी बिल्कुल ये आप लोगों के आंसर थे आज के, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या कमी लगी, क्या चीज़ इसमें रह गई भाई, ठीक है। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम जी।